भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए कितना शुभ है ये दिन? ये निश्चय शुभ भी है और मैं तो ये कहूँगा कि अब स्थायी तौर पर भारत ने अपना स्थान स्थापित किया है अंतरिक्ष की क्षमताओं के लिहाज से। अब तक तो विशेषकर चंद्रयान 3 के बाद तो दुनिया ने ये कबूल कर लिया था कि हम एक ही समान एक ही कतार में खड़े हैं और कुछ लिहाज से अब दूसरों से बेहतर है। लेकिन इस यात्रा के बाद ये भी साबित हो गया कि हम बहुत सारी ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने की भी स्थिति में है जो शायद दूसरों को इतना साहस ना हो या जिसके लिए दूसरे अभी तैयार ना हो। इतना आत्मविश्वास हमें है, इतनी क्षमताओं पर अपने हमें विश्वास है। और ये जो प्रयोग किए गए हैं सुभाषों के द्वारा, ये पहली बार इस प्रकार के प्रयोग हुए और जिनका मानव जीवन के साथ बड़ा नज़दीक का संबंध है। वहाँ पर स्पेस में मानव की एग्जिस्टेंस के साथ इसका बड़ा करीब का ताल्लुक है और जो सूचनाएं इससे प्राप्त होगी केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, समस्त मानव जाति को इसका लाभ पहुंचेगा। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर आह्वान करते हैं कि भारत के लिए विश्व बंधु की भूमिका की कल्पना उन्होंने रखी है, मुझे लगता है कि उसी कल्पना से प्रेरित है ये आज की सफल यात्रा और इसके साथ हुए सफल प्रयोग। जो गगनयान कार्यक्रम हमारा है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? गगनयान भी और उसके साथ साथ उस तत्पश्चात जो दूसरे कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो 2025 उसके लिए भी, क्योंकि जो आज प्रक्रियाएं हुई हैं वो वहाँ पर भी दोहराई जाएंगी और शायद इससे उम्दा ढंग से दोहराई जाए। कब आएंगे? क्या 15 अगस्त को हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाल किले पर शुभांशु भी रहें? अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक साइकिल चलेगा। अभी तो वो अभी लैंड हुए हैं कैलिफोर्निया के नज़दीक, रात को मध्य रात्रि तक वो ह्यूस्टन पहुंचेंगे। 5-6 दिन वहां उनका रहना होगा रिहैबिलिटेशन के लिए। फिर उनका इसरो के साथ चर्चाओं का दौर चलेगा लगभग 1 सप्ताह। फिर 2 सप्ताह वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ ब्रीफिंग के सेशन रहेंगे, एक्सजीएम के साथ, स्पेसएक्स के साथ, नासा के साथ। ये सारा संपन्न होते होते 13-14 तारीख हो जाएगी। तो देखते हैं। क्या पीएम मोदी से मुलाकात होगी? इस प्रकार की कल्पना तो है जब वो लौटेंगे तो। डॉक्टर साहब, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए कितना शुभ है ये दिन? ये निश्चय शुभ भी है और मैं तो ये कहूँगा कि अब स्थायी तौर पर भारत ने अपना स्थान स्थापित किया है अंतरिक्ष की क्षमताओं के लिहाज से। अब तक तो विशेषकर चंद्रयान 3 के बाद तो दुनिया ने ये कबूल कर लिया था कि हम एक ही समान एक ही कतार में खड़े हैं और कुछ लिहाज से अब दूसरों से बेहतर है। लेकिन इस यात्रा के बाद ये भी साबित हो गया कि हम बहुत सारी ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने की भी स्थिति में है जो शायद दूसरों को इतना साहस ना हो या जिसके लिए दूसरे अभी तैयार ना हो। इतना आत्मविश्वास हमें है, इतनी क्षमताओं पर अपने हमें विश्वास है। और ये जो प्रयोग किए गए हैं सुभाषों के द्वारा, ये पहली बार इस प्रकार के प्रयोग हुए और जिनका मानव जीवन के साथ बड़ा नज़दीक का संबंध है।